ईयर वार्मर की फुल वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसका बुनाई का पैटर्न भी बहुत इजी है। इसको मैंने बहुत आसान तरीके से बनाना बताया, तो आप प्लीज़ फटाफट से ये इस तरह की बुनाई का पैटर्न है। ये देखिए, ये दोनों तरह की हम डाल सकते हैं। और ये वाला पैटर्न का ज़रूर बनाएं। ये लेडीज़ में और जेंट्स में दोनों में ही आप ये वाला पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम यहाँ पर इसकी सिलाई लगाकर एक लेडीज़ ईयर वार्मर बना सकते हैं, जो हमारा गर्ल्स और वुमेन के लिए एकदम परफेक्ट चलता है। बहुत ही प्यारा लगता है। तो देखिए, इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये हमारा एक लेडीज़ ईयर वार्मर बन जाए। तो देखिए, यहाँ पे हमारी 2 सिलाइयाँ हो गई हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से बॉर्डर आया है। अब इसी तरह से आगे भी हम बनाते जाएंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पे बॉर्डर इतना हमारा चाहिए, तो हमें इतना बॉर्डर बनाना है। तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, आप इसको लंबा भी बना सकते हैं अपने हाथ के हिसाब से, कि अगर आपको लंबा बॉर्डर चाहिए तो थोड़ा लंबा बना ले, और ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है तो मैं इसको मीडियम ही बनाऊँगी, बॉर्डर को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगी। तो मैं ये पूरा बॉर्डर बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मेरा ये बॉर्डर बना लिया है मैंने, ये पूरा हो गया है। और देखिए, नापने के बाद ये मेरा 3 इंच का आ रहा है। तो ये मैंने 3 इंच बॉर्डर बना लिया है। अब हम इसको आगे देखिए किस तरह से बनाएंगे। आगे हम यहाँ पर सीधा बुनेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम 2 सिलाइयाँ बनाएंगे। एक सिलाई हमें सीधी बनाएंगे और एक सिलाई उल्टी। तो ये सीधी तरफ से हमने यहाँ पर देखिए इस तरह से पूरी सिलाई हमें सीधी सीधी निकालनी है। ये इस तरह से ये मैं पूरी सिलाई सीधी सीधी निकाल लूँगी, और इसके बाद एक सिलाई में उल्टी उल्टी, पूरी सिलाई उल्टी निकालेंगे पीछे वाली। 2 सिलाइयाँ हो गई। तो मैं ये 2 सिलाइयाँ करके आपको दिखाती हूँ फिर। तो देखिए, यहाँ पे मेरी 2 सिलाइयाँ हो गई हैं, एक सीधी और एक उल्टी। उसके बाद में यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, फंदे यहाँ पे आधे आधे फंदे हमें बुनने हैं। तो देखिए, यहाँ पे बुनेंगे, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये हमारे 22 फंदे हो गए, और 22 फंदे हमारे इधर हैं, और एक फंदा हमारा यहाँ पे बीच में एक्स्ट्रा है।
तो देखिए जो ये एक फंदा हमारा बीच में एक्स्ट्रा है ये वाला, तो इसके एक तरफ हम इधर फंदा बढ़ाएंगे और एक तरफ उधर फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए इधर हमने ये फंदा बढ़ाया पहले 22 फंदे के बाद में ये एक फंदा बढ़ाया, फिर यहाँ पे एक फंदा बुना, फिर उसके बाद में फिर एक फंदा फिर बढ़ाया। तो ये बीच में हमारे दोनों तरफ 22 फंदे और बीच वाला जो फंदा है उसमें हमने दोनों तरफ फंदों को बढ़ा लिया। और आगे के सारे फंदे जो 22 बचे उनको हम इसी तरह से सीधा सीधा बुन लेंगे। जैसे उधर बुने इसको भी पूरा बुन लेते हैं और उल्टी सिलाई भी पूरी उल्टी उल्टी। तो देखिए यहाँ पे हमारी सीधी तरफ हम वापस आ गए हैं। फिर से हम यहाँ पर 22 फंदे ही बुनेंगे, 23 फंदे नहीं बुनने हैं। अब हम फिर से ही 22 फंदे बुनेंगे। जहाँ पे हमने पहले फंदा बढ़ाया था फिर हमें वहीं पे फिर से फंदा बढ़ाना है। हर बार हमें वहीं पे फंदा बढ़ाना है 22 फंदे बुनने के बाद। तो देखिए यहाँ पर आ गए हम जहाँ पे हमने फंदा बढ़ाया था, फिर हम एक फंदा बढ़ाएंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे 1 2 3 फंदे बुने, फिर फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से। और फिर आगे के जो सारे फंदे हैं इनको फिर हम सीधा सीधा बुन लेंगे और फिर उल्टी सिलाई भी पूरी कर लेंगे। फिर आगे दिखाती हूँ। तो फिर देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं फिर से, और देखिए यहाँ पे हमें बीच में से यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ते हुए हमें दिखाई भी देने लगे हैं। फिर हमें गिनने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें हर बार ही दिखाई देने लग जाएंगे कि हमें फंदा कहाँ बढ़ाना है। तो 22 फंदे बुन लिए, 22 फंदे बुनने के बाद फिर एक फंदा बढ़ा लिया और उसके बाद में फिर से ये जो बीच के फंदे हैं जितने भी हमारे दिखाई देंगे उतने हमें बुन लिए। और फिर देखिए इधर से फिर हमने एक फंदा बढ़ा लिया और फिर इधर के 22 फंदे पूरे बुनेंगे। फिर से देखिए इसी तरह से फिर मैं सीधी तरफ आ जाती हूँ। एक सिलाई उल्टी सिलाई हमेशा उल्टी उल्टी ही निकलेगी और सीधी सिलाई पे हम इस तरह से फंदे बढ़ाते हुए जाएंगे। तो ये हमें ज़्यादा फंदे नहीं बढ़ाने हैं, यहाँ पे हमें 15 फंदे ही बढ़ाने हैं इस तरह से जैसे हम बढ़ा रहे हैं। ये हमारा यहाँ पे थंब बनेगा। तो देखिए कितने फंदे हो गए हैं हमारे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 फंदे हो गए हैं यहाँ पे हमारे। अभी हमें यहाँ पे 15 फंदे करने हैं। तो अभी हमारे यहाँ पे 6 फंदे हुए हैं और हमें अभी 9 फंदे और करने हैं। तो मैं इसी तरह से बढ़ाते हुए यहाँ पर 15 फंदे करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे ये बीच में देखिए 15 फंदे हो गए हैं, ये देखिए। और इस तरह से अलग अलग हमारी ये वी शेप बन गई है और अलग ही हमें ये फंदे बड़े हुए दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल आराम से। ये देखिए यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे इतने 15 फंदे हमारे यहाँ पे हो गए हैं। उसके बाद में देखिए हम इस अंगूठे को जो सेपरेट करना है तो वो हम करेंगे। तो हम यहाँ पर ये सिलाई सीधी बुनेंगे वहाँ तक ही जहाँ तक हमने इस अंगूठे को बनाया है। तो वहाँ तक हम इसको सीधा सीधा इस तरह से बुन लेंगे। तो इस तरह से हम सीधा सीधा बुनेंगे। और देखिए यहाँ पर हमारे अंगूठे तक आ गए अब हम इसको, और जो हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए थे उनको भी हम अब इसी में बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए ये सारे फंदे भी हमारे बुन गए। अब हमें यहाँ से सिलाई को पलट लेना है ये, और अब हमें दोनों तरफ के फंदे हम छोड़ देंगे और बीच के जो हमारे 15 फंदे हैं उन्हीं को हम बुनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आ गए 15 फंदे हो गए। फिर पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए यहाँ से अब हम बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए 2 फंदे सीधे, उन आगे 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। यही हमने बॉर्डर पहले बनाया था।
तो हम जो बॉर्डर नीचे बनाएंगे वही बॉर्डर हमें आगे भी बनाना है। तो देखिए इसी बॉर्डर को हम रिपीट करेंगे और वापस से इसी बॉर्डर की इसी तरह से 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे, इन्हीं फंदों को हम बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से। जो फंदे हमें उधर बुनेंगे और वही फंदे हमें इधर दिखाई देंगे, तो जैसे दिखाई देंगे हमें उतने ही हमें ये बुनने हैं। तो देखिए ये हो गए हमारे 2 सिलाई हमारी बॉर्डर की हो गई हैं। अब इसी तरह से हम बॉर्डर को आगे बना लेंगे। इसमें हम 8 सिलाई 6 सिलाई इतना भी आप चाहें बॉर्डर बना सकते हैं। तो मैं ये बॉर्डर बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ये बॉर्डर बना लिया है और यहाँ पे देखिए ये मैंने 8 सिलाई का बॉर्डर बनाया है। अब हम इन फंदों को बंद कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे और इनको बंद करेंगे। 2 फंदे एक साथ बुने इस तरह से, ये देखिए। फिर वापस उसी सिलाई में डाला उस फंदे को, फिर 2 फंदे लिए, फिर एक कर दिया 2 फंदों का। तो इस तरह से 2 फंदों का एक करते हुए हम ये सारे फंदों को बंद करेंगे। इस तरह से ये देखिए सारे फंदों को हम बंद कर लेंगे 2 फंदों का एक करते हुए। बहुत आसानी से, बहुत आराम से हम इनको कर लेंगे। ये देखिए सारे फंदे हमारे यहाँ पर बंद हो गए हैं। अब इस लूप में से ऊन को निकाल लेंगे और थोड़ा सा इतना कट करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये थंब, ये देखिए सेपरेट थंब बन के तैयार हो गया। ये देखिए इस तरह से, ये देख सकते हैं ना आप, कितना प्यारा अलग ही निकल के आया है इसमें। ये देखिए बीच में से बनाया है ना ये हमने, तो बहुत ही सुंदर तरीके से ये निकल के आया है अलग से। बहुत ही प्यारा लगता है ये, क्योंकि वो तरीका इसका इतना अच्छा तरीके से आता है ये निकल के, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाता है ये। तो देखिए अभी हम इसको बनाएंगे। तो हमने इधर की सिलाई बुन ली थी, अब इधर साइड की हम सिलाई को बुनेंगे, क्योंकि उधर से हमने शुरू किया था जब हमने थंब बनाया था, तो हमने उधर की आधी सिलाई कर ली थी। अब आधी सिलाई हम इधर की करेंगे। तो यहीं से हम ऊन को जोड़ेंगे और देखिए इस तरह से हम यहाँ से सीधा सीधा बुनेंगे। इस तरह से ऊन को जोड़ लिया और हमने इस तरह से सीधा सीधा बुनना है। तो देखिए सीधी सिलाई हमारी पूरी होगी। अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं। अब उल्टी तरफ में हम ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी एक साथ बुनेंगे। अब उसमें हम उधर वाले फंदे और इधर वाले फंदे, सारे फंदों को इकट्ठा बुनेंगे, अलग अलग नहीं बुनेंगे इसमें हम। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे आ गए। अब ये जो इधर वाले सिलाई के फंदे, इनको भी हम इसी तरह से इनके साथ ही बुन लेंगे इस तरह से। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ से टाइट कर लेंगे जिससे कि गैप ना आए। तो यहाँ पे हम इनको भी एक साथ बुन लेंगे फंदों को। अभी हमारे सारे के सारे फंदे एक ही सिलाई में वापस से हो गए हैं। अब हमारे ये सारे फंदे 44 फंदे हो गए, क्योंकि एक फंदा जो एक्स्ट्रा था वो हमारा अंगूठे में चला गया और जो हमारे ये अब हमारे 44 फंदे बचे हैं। तो इस तरह से हम ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेंगे। तो देखिए उल्टी सिलाई हो गई है और ये देखिए फंदे सारे हमारे एक सिलाई में हो गए हैं। अब इसी तरह से हम इसको आगे बनाएंगे, जहाँ तक हमारा अंगूठा है वहाँ तक। तो देखिए ये इस तरह से आएगा और देखिए यहाँ पे हमारा अंगूठा आ गया। उसके बाद देखिए हथेली बनाएंगे, यहाँ तक हथेली बन जाएगी हमारी, यहाँ तक बनाएंगे। उधर आगे हम यहाँ तक इसका बॉर्डर बनाएंगे, उंगलियों से उंगली यहाँ तक हथेली, उसके ऊपर बॉर्डर। इतना बना के मैं आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए यहाँ पे हमने बना लिया है। तो देखिए इतनी हमारी हथेली बन गई है। ये देखिए यहाँ से हमने ये देखिए ये जो इतनी सिलाइयाँ हैं ये हमने हथेली की बनाई है नाप के। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारी 12 सिलाइयाँ हैं। 12 सिलाई हमने हथेली की बनाई है और 12 सिलाई बनाने के बाद में ऊपर भी हमने 12 ही सिलाई बुनी है और ये 12 सिलाई का ही हमने यहाँ पे ऊपर बॉर्डर बनाया है। तो हमने इतना बॉर्डर ये दोनों चीज़ें बनाकर अब हम इन सारे फंदों को बंद करेंगे। तो देखिए इस तरह से 2 फंदों का एक करेंगे, जैसे हमने अंगूठे में करा था सेम उसी तरह से हम ये सारे फंदों को बंद करेंगे। ये देखिए इस तरह से 2 फंदों का एक करते हुए जाएंगे और सारे फंदों को हम इस तरह से बंद कर लेंगे। ये देखिए, तो मैं इस तरह से ये सारे फंदे पूरे के पूरे बंद कर लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए ये सारे फंदे हमने बंद कर लिए और अब हम इसमें लूप में से उनको निकालेंगे और यहाँ पे हम इसको नॉट लगा देंगे। ये देखिए, और अब हम इसको यहाँ पे सिलाई करेंगे क्योंकि अब हमारा ये ग्लव्स बन गया है। ये देखिए इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने ऊन बची हुई है जो हमारी ये जो हमने एक्स्ट्रा रखी थी, इसी से यहाँ पे हम इसकी सिलाई कर देंगे। देखिए पहले हमने थंब की करी है सिलाई, तो देखिए किस तरह से करेंगे। इस तरह से दोनों हिस्से को पकड़ेंगे और इस तरह से हम इसकी सिंपल सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इस वाले ग्लव्स में नाप की आपको ज़रूरत नहीं है इतने फंदों में। आप ये किसी भी साइज़ का, मीडियम साइज़ है ये, मीडियम साइज़ भी, और जिसका हाथ थोड़ा मोटा भी है उसको भी ये आराम से आएगा। बस बड़े साइज़ को भी आएगा, बस छोटा साइज़ इसका बच्चे के लिए आप ये नहीं बनाएं। बच्चों का में तो बहुत ही कम फंदे आपको इसमें डालने पड़ेंगे। अगर आपको बच्चों का बताना हो तो आप मेरे को बताना कमेंट करके कि अगर आपको कोई भी साइज़ में चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए हमारा ये थंब सिल गया है पूरा। अब हम इसका जो ये साइड है पूरी ये हम सिलेंगे। ये देखिए ये सारी हम पूरी साइड अब ये सिलेंगे पूरी। तो मैं इसी तरह से ये वाली साइड भी पूरी सिल लेती हूँ। देखिए जैसे हमने वो सिली है इसी तरह से हम इसको भी इस तरह से सिल लेंगे पूरा। तो मैं ये पूरी साइड पूरी सिल के आपको दिखाती हूँ इसी तरह से सिलते हुए। तो देखिए यहाँ पे हमारी पूरी सिलाई हो गई है और अब हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए कितनी अच्छी शेप आई है, कितनी बहुत ही प्यारा आया है ये ग्लव्स। ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, और आप इसको किसी भी दोनों हाथ में पहन सकते हैं। दोनों हाथों में थंब एक जैसे बनाया है सेम इसी तरह से बनेगा। अलग अलग आपको थंब बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले ही ग्लव्स से आप दोनों हाथों में पहन सकते हैं इसको। तो देखिए इस वाले हाथ में हमने पहन लिया है ये देखिए इसमें आ गया है। एक ही हमने थंब बनाया है, एक ही तरफ ही है ये। अब इसी को हम दूसरे हाथ में भी पहन सकते हैं। उसको हम पलट के इस तरह से, ये देखिए अब हम दूसरे हाथ में पहनेंगे इसको। इस तरह से पलट लेंगे और थंब अंगूठा हमारा इधर आ गया। अब हम इसको इस हाथ में पहन लेंगे। तो आपको दोनों के दोनों ग्लव्स सेम ही मेथड से बनाने हैं। इसी तरह से हमारे ये दोनों हाथों के ग्लव्स बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो के साथ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।